जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए रात का सन्नाटा है, कमरे में अंधेरा है, सिर्फ आपकी सांसों की आवाज है और एक मौन पुकार आपके भीतर से उठ रही है। आपका दिल बार बार ईश्वर से कह रहा है, हे प्रभु, मेरी सुन लो, मुझे उत्तर दो, मुझे संकेत दो, मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन कई बार कितना भी रो ले, कितना भी बिन ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, ऊपर से कोई आवाज नहीं आती और हम टूट जाते हैं। लगता है भगवान चुप है, लगता है हमारी प्रार्थना कहीं खो गई है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे, भगवान कभी चुप नहीं होते, बस इंसान प्रार्थना करने का सही तरीका भूल गया है। आज का ये रहस्य, ये गूढ़ ज्ञान योगानंद जी का वो छुपा हुआ सत्य है जो बताते हैं कि ईश्वर तभी जवाब देंगे जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, जब आपकी आह्वान की तरंगे ब्रह्मांड को छू लेंगी, जब आपका हृदय अपनी वास्तविक आवृत्ति पर गूंजेगा। आज इस लेख में आप जानेंगे ईश्वर का उत्तर कैसे आता है, क्यों बहुत सी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, योगानंद जी किस विशेष अवस्था में प्रार्थना करने को कहते थे, और वो गुप्त तरीका, वो आंतरिक विज्ञान जिससे आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वरीय चेतना तक पहुंचती है। आज आप ये जानेंगे, सही प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचने का सीधा मार्ग है, और जब प्रार्थना सही हो जाए तो उत्तर भी निश्चित है। प्रस्तावना, एक सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का द्वार हमेशा खुला है, लेकिन प्रार्थना का स्वर ही गलत भेज दिया जाता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, पर क्या हमारी प्रार्थना भीतर से उठती है? क्या वो मांग है या कोई गहरी पुकार? क्या वो शब्द है या हमारी आत्मा की कंपन? बहुत लोग भगवान को उस तरह पुकारते ही नहीं जैसे कोई प्यारा अपने प्रिय को पुकारता है। बहुत से लोग ईश्वर से बात करते ही नहीं, वो बस मांगते रहते हैं, और मांग में कभी भाव नहीं रहता। भाव के बिना पुकार सिर्फ शोर रह जाती है, और शोर ईश्वर तक नहीं पहुंचता। इसीलिए योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना वो नहीं जो तुम जुबान से बोलते हो, प्रार्थना वह है जो तुम्हारा दिल बिना शब्दों के कहता है। भाविक ईश्वर क्यों जवाब नहीं देते? योगानंद जी का पहला रहस्य। योगानंद जी कहते थे कि भगवान के उत्तर देने का तरीका किसी इंसान के जवाब देने जैसा नहीं होता। ईश्वर शब्दों में बात नहीं करते, ईश्वर संकेतों में बात करते हैं, ईश्वर भाव में उतरते हैं, ईश्वर ऊर्जा के माध्यम से बोलते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि भगवान ने जवाब ही नहीं दिया, जबकि वह कई तरीके से जवाब भेज रहे होते हैं। वो किसी इंसान के माध्यम से, को किसी परिस्थिति के माध्यम से, किसी अचानक आने वाली शांति के माध्यम से, वो किसी चमकदार विचार के माध्यम से, को किसी आंतरिक आवाज के रूप में, या आपके हृदय में एक गहरी निश्चितता के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसके कारण लोग कहते हैं भगवान मेरी सुनते नहीं, वह है बिखरा हुआ मन। बिखरा हुआ मन प्रार्थना नहीं कर सकता। बिखरी हुई ऊर्जा ईश्वर तक नहीं पहुंचती। ईश्वर सन्नाटे में मिलते हैं और हमारा मन शोर है। योगानंद जी कहते थे, मन शांत हो जाए तो प्रार्थना ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तरंग बन जाती है। भाग 2, योगानंद जी के अनुसार सही प्रार्थना कैसी होती है? योगानंद जी ने इसे भाव की विज्ञान कहा है। वो कहते हैं कि प्रार्थना 3 स्तरों पर करनी चाहिए। एक, शरीर शांत हो। अगर शरीर हिला डुल रहा है, बेचैन है, तो ऊर्जा स्थिर नहीं होती। स्थिर ऊर्जा ही ऊपर उठती है। 2, सांस धीमी हो। धीमी सांस का अर्थ है मन शांत होना शुरू हो गया है। 3, भाव जागृत हो। यह असली कुंजी है। भाव जागे बिना ईश्वर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। योगानंद जी कहते थे, भाव ही प्रार्थना को ईश्वर तक ले जाता है, शब्द नहीं, भाव। प्रार्थना का स्वर शरीर से नहीं, हृदय से उठना चाहिए। और जब भाव जागृत हो जाता है तो हर शब्द के पीछे शक्ति जुड़ जाती है, और वही शक्ति ईश्वर तक पहुंचती है।
भाग 3 वह अवस्था जिसमें किया गया आह्वान तुरंत सुना जाता है। योगानंद जी ने कहा है, प्रार्थना का सर्वोच्च क्षण वह है जब आपका मन पूर्ण रूप से भीतर की ओर मुड़ जाता है। वो अवस्था कैसी होती है? जब कुछ पल के लिए आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, जब आपका ध्यान सिर्फ उनकी ओर होता है, जब भीतर एक पवित्र शून्य बन जाता है, जब दिल पिघलने लगता है, जब आंखें बिना वजह नम होने लगती हैं, जब सांसें खुद धीमी हो जाती हैं और जब आपको लगता है कि प्रभु अभी यहीं है। इसी अवस्था में प्रार्थना ब्रह्मांड की तेजतम तरंग बन जाती है। यही वो क्षण है जब मनुष्य का छोटा सा आह्वान अनंत ईश्वर तक पहुंच जाता है। भाग 4 योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना में मांगो मत, देखो। ये परमहंस योगानंद जी का सबसे गूढ़, सबसे चमत्कारिक और सबसे अनसुना रहस्य है। वे कहते थे, जिससे तुम कुछ मांगते हो उससे दूर हो जाते हो, जिसे तुम देखते हो उससे एक हो जाते हो। मांगने में दूरी है, देखने में एकत्व है, एकत्व में शक्ति है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना करो लेकिन मांगने की तरह नहीं, मिलने की तरह। मांगने वाला हाथ खाली रहता है, मिलने वाला हृदय पूरा भर जाता है। ईश्वर से जब आप इस तरह बात करते हैं कि प्रभु मैं आपको महसूस करना चाहता हूं, तभी ईश्वर आपके भीतर उतरते हैं। भाग 5 वो गुप्त आध्यात्मिक तकनीक जिससे प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। अब वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। योगानंद जी ने इसे हार्ट करंट मेथड कहा है। ये 4 चरणों में है। चरण 1 पर हाथ दिल पर रखिए, दिल की धड़कन पर ध्यान डालें। यह आपको आपके भाव से जोड़ देता है। चरण 2 सांस को कुछ पल धीमा करें। धीमी सांस शांत मन, शांत मन स्पष्ट तरंग। चरण 3 भगवान की उपस्थिति को अपने सामने महसूस करें। कल्पना नहीं, अनुभव, जैसे वो अभी यहीं खड़े हैं। बस यही अनुभूति प्रार्थना को जीवित बना देती है। चरण 4 अब दिल की गहराई से सिर्फ एक वाक्य बोलिए, बहुत धीरे, बहुत भाव से, हे प्रभु मुझे आप चाहिए। बस यही, किसी चीज की मांग नहीं, सिर्फ उनकी उपस्थिति का आग्रह। योगानंद जी कहते थे, ये वाक्य ईश्वर को बांध लेता है। जो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर को चाहता है, ईश्वर उससे दूर रह ही नहीं सकते। और इसी क्षण प्रतिक्रिया आती है, शांति के रूप में, गर्माहट के रूप में, एक आंतरिक संकेत के रूप में, या कभी द कभी आंसुओं के रूप में। आंसू ईश्वर का पहला उत्तर है, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब हृदय की कठोरता टूट जाती है, और कठोरता टूटे बिना ईश्वर भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। भाग 6 ईश्वर कब जवाब देते हैं? योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तभी जवाब देते हैं जब आपकी प्रार्थना में 3 चीजें हों। 1 सत्यता, जिसमें छल कपट ना हो, न दिखावा, न शोर, न प्रदर्शन। 2 समर्पण, हे प्रभु आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी। 3 लगातार प्रेम, एक बार नहीं, बार बार। धीरे धीरे आप ईश्वर की तरंग पर आने लगते हैं। इस तरंग पर आते ही आपके प्रश्न ईश्वर तक जाते हैं और ईश्वर के उत्तर आप तक। भाग 7 ईश्वर के उत्तर कैसे पहचाने? ईश्वर के उत्तर 3 रूपों में आते हैं। पहला उत्तर, शांति। अगर प्रार्थना के बाद आपको एक अप्रत्याशित, कोमल, गहरी शांति मिले, ये ईश्वर का हाँ। दूसरा उत्तर, प्रेरणा। अचानक एक विचार चमकता है, आपको पता नहीं चलता वो विचार कहां से आया, लेकिन वही आपका मार्गदर्शन होता है। तीसरा उत्तर, घटनाएं बदलने लगती हैं, परिस्थितियां अचानक आपके अनुसार सजने लगती हैं, लोग सही समय पर सामने आते हैं, समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। इसी को डिवाइन रिस्पॉन्स चेन कहा जाता है। भाग 8 सबसे शक्तिशाली प्रार्थना, जिसे योगानंद जी ने गूंजती प्रार्थना कहा। यह प्रार्थना शब्दों की गूंज नहीं है, ये भाव की गूंज है।
इस प्रार्थना में आप बार बार एक ही वाक्य बोलते हैं, लेकिन हर बार शब्द नहीं बदलते, भाव बदलते जाते हैं। उदाहरण, हे प्रभु मैं आपका हूं। हे प्रभु मैं आपका ही हूं। हे प्रभु मैं सिर्फ आपका हूं। हे प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं। इस तरह धीरे धीरे आपका हृदय पिघलता जाता है और प्रार्थना एक तरंग बनकर ऊपर उठती जाती है। ऐसी प्रार्थनाएं कभी खंडित नहीं होती। भगवान तुरंत जवाब देते हैं। भाग 9 गजब प्रार्थना रोते और रोते की जाए। योगानंद जी कहते थे, आंसू ईश्वर को सबसे जल्दी बुलाते हैं, क्योंकि आंसू हृदय की भाषा है। जब दिल से दर्द निकलता है तो वो प्रार्थना नहीं रहती, वो समर्पण बन जाती है। और समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर न चाहते हुए भी उतर आते हैं। भाग 10, ये मत सोचिए कि भगवान बहुत दूर है। हम हमेशा सोचते हैं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, भगवान इतना जल्दी मेरी क्यों सुनेंगे। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हर दिल के करीब है। न वो बड़े लोगों के हैं, न छोटे लोगों के, वे सिर्फ भाव के हैं। चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे मन कितना भी टूटा हो, अगर आप सच्चे भाव से पुकारें तो भगवान आपकी पुकार सुनते ही सुनते हैं। भाग 11, प्रार्थना का वह स्तर जहां पहुंचकर आपकी किस्मत बदल जाती है। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना की सर्वोच्च अवस्था में आदमी किस्मत से बाहर निकल जाता है। किस्मत सिर्फ उन लोगों को पकड़ती है जिनकी चेतना नीचे वाइब्रेट कर रही होती है। प्रार्थना चेतना को ऊपर उठाती है। जब चेतना ऊंची हो जाती है तो आपका भाग्य, आपकी वास्तविकता, आपके निर्णय सब बदल जाते हैं। प्रार्थना वह चाबी है जो मनुष्य को नियति से ऊपर उठा देती है। भाग 12, अंत में ईश्वर क्यों जवाब देते हैं? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेम हमेशा उत्तर देता है। प्रेम कभी चुप नहीं रहता। प्रेम कभी अनदेखा नहीं करता। प्रेम पुकार को सुनता ही सुनता है। हमने बस पुकारने का तरीका भूल गया है। योगानंद जी के शब्दों में, ईश्वर को पुकारो, लेकिन इस तरह नहीं कि वो कहीं दूर बैठे सुनेंगे। उन्हें ऐसे पुकारो जैसे वो अभी तुम्हारे पास है, तुम्हारी सांस की तरह, तुम्हारे दिल की धड़कन की तरह, तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर तुरंत उत्तर देते हैं, कभी संकेतों से, कभी विचारों से, कभी अनुभूति से, कभी लोगों के माध्यम से, कभी आपके हृदय में उतरकर। समापन हो आज रात प्रार्थना इसी तरह कीजिए। आज रात जब सब सो जाए, जब वातावरण शांत हो जाए, बस 5 मिनट बैठिए, दिल पर हाथ रखिए, सांस धीमी कीजिए और धीरे से कहिए, प्रभु मुझे में कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरंग में, क्योंकि ईश्वर तभी जवाब देते हैं जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं।